से कह रहे हैं कि हम अधम नीच हैं, इसकी पुष्टता तब होगी जब दूसरे से भगवान बुलवाएं कि तू बड़ा अधम नीच पाखंडी है और मुझे अच्छा लगे कि यही तो हम भी कह रहे थे जो आप कह रहे हो। अब तो हे कृपा निधान प्रभु, गवाही भी मिल गया है कि मैं नीच अधम हूं और आप अधम उदाहरण हैं, आप पतित पावन हैं। नाथ मुझे स्वीकार कर लो, नाथ आपका निरंतर स्मरण बनता रहे। प्रभु देख लो सब कह रहे हैं अधम है, तो अब तो दया कर दो, अब तो करुणा कर दो। ये बात आनी चाहिए। ये जो रोमांच होना, अशुभ प्रवाह होना, विकलता होना, ये तभी आएगा सदा आनंदित रहिए। ये आनंदित होने का मतलब है संतुष्ट रहना। भगवान कह रहे हैं संतुष्ट है इन केनवा। कैसी भी परिस्थिति हो तुम्हारा हृदय संतुष्ट रहना चाहिए, असंतोष हृदय में नहीं आना चाहिए। हृदय में हलचल, हर्ष, सुख, सुख दुख की नहीं होनी चाहिए। वाद विवाद, हर्ष आतुरता, इते द्वंद जो सहिए। जब किसी का यश होता है तो कुछ लोग तो उसका लाभ लेने आते हैं कि इनको जो भगवत कृपा प्राप्त हुई उस कृपा में डूबे, और कुछ लोग ये देखने आते हैं कि क्या है, प्रश्न पे प्रश्न, तर्क पे तर्क, अपनी बुद्धि के द्वारा कि है क्या। नहीं भाई, ये बुद्धि के द्वारा तुम नहीं देख सकते, क्योंकि ये बुद्धि के द्वारा देखा ही नहीं जा सकता। इसे जैसे भगवान के जानने के लिए कहा गया कि सोई जाने जेह देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। ऐसे ही भगवत प्रेमी महात्मा को केवल भगवत प्रेमी जान सकता है, दूसरा नहीं जान सकता। क्योंकि ये बुद्धि का विषय तुम्हारे जितना होगा वो प्राकृतिक होगा, और वो प्रकृति से अतीत स्थिति है, गुणातीत स्थिति है। उसको बुद्धि के द्वारा कैसे जान सकते हो। कितने ऐसे महापुरुष हैं कि आप प्रश्न कीजिए उत्तर नहीं देंगे, बोध संपन्न है, भगवत साक्षात्कार है, लेकिन शाब्द ब्रह्म का वो इतना प्रवीणता नहीं कि उत्तर दे सके। इसका मतलब ये नहीं कि उनको वस्तु प्राप्त नहीं। कितने ऐसे बोलते ही उत्तर हो जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं। शब्द ब्रह्म का पारगामी विद्वान हो सकता है, लेकिन परब्रह्म की अनुभूति से रहित हो सकता है। क्योंकि अभी वर्णन किया, कहा पुराण जो पढ़े 18 पुराण कंठस्थ है। क्या हुआ इससे? बात समझनी है। वाद विवाद, हर्ष आतुरता, इतो द्वंद जो सहिए। अगर कोई तर्क कर रहा है तो हार जाइए, इसी में जीत है। हारे को हरि नाम। नहीं, हमें नहीं आता। नहीं, अगर हमें समझ में